बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंसेक्ट इज सिटिंग क्लोज टू द एक्सेस ऑफ अ व्हील। इफ द फ्रिक्शन बिटवीन इंसेक्ट एंड व्हील इज वेरी स्मॉल, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ इंसेक्ट when wheel starts rotating। क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट वो एक व्हील के एक्सिस के करीब कहीं मौजूद है, वहां बैठा हुआ है। जब व्हील रोटेट करना शुरू होगा तो इंसेक्ट की मोशन को बताएं कि वो कैसी होगी। तो स्टूडेंट्स ये फिगर कंसीडर कर लें जिसमें व्हील के ऊपर किसी पोजीशन 1 के ऊपर एक इंसेक्ट बैठा हुआ दिखाया गया है। जब व्हील रोटेट होगा तो इसके साथ साथ इंसेक्ट ने भी उसके साथ साथ ही रोटेट करना है, और इस इंसेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स वो व्हील और इंसेक्ट के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स के ज़रिए मिलेगी। फ्रिक्शन की फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। लेकिन फ्रिक्शन की फोर्स कहा गया कि बहुत कम है। अब अगर व्हील की वेलोसिटी बढ़ती है, स्पीड इंक्रीज होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि स्पीड के बढ़ने के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी बढ़ती है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस इंसेक्ट को चाहिए वो मुहैया करने के लिए फ्रिक्शन की फोर्स नाकाफ़ी है। तो अब इंसेक्ट वो इस व्हील के ऊपर बैठा नहीं रह सकता, बल्कि अब ये किस तरह मूव करेगा, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो कि व्हील के ऊपर बैठे हुए इसकी वेलोसिटी है। कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी जो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा होता है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आप जानते हैं कि वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। उसकी डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। अब जब फ्रिक्शन की फोर्स वो इनसफिशिएंट होगी और इस इंसेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सकेगी, तो ये इंसेक्ट इस व्हील के टेंजेंट फ्लाई करेगा। हमने यही आंसर लिखा है, आप देख सकते हैं। इंसेक्ट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ व्हील along the direction of tangential velocity when friction is insufficient to provide the centripetal force. When the wheel starts rotation, the insect on the wheel also starts rotation. The centripetal force required for the insect to rotation in the circle is provided by the force of friction between the wheel and the insect. But when the rotation of the wheel increases, the small frictional force between wheel and insect will not be sufficient to provide the necessary centripetal force to the insect. Therefore, insect will move in straight line along tangent to the wheel. तो इसका आंसर ये दिया गया है कि जब फ्रिक्शन की फोर्स इस इंसेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सकेगी, तो ये इंसेक्ट अलोंग टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द व्हील, ये फ्लाई करेगा उस डायरेक्शन में जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की सर्कल के अलोंग मूव करते हुए वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।